अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं शोबा उर्दू से जमात चहारम का आपको चैप्टर पढ़ा रही थी जिसका उन्वान था सब्ज़ हलाली परचम। चैप्टर जो सब्ज़ हलाली परचम है बेटा, ये कवायद की रूह से मुरक्कब तौसीफ़ी है। सिफ़त और मौसूफ़ का मजमुआ जो है वो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। ठीक है, हमने चैप्टर में कौमी परचम के आदाब पढ़े कि हमें परचम को नीचे नहीं गिराना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, सूरज निकलने के बाद लहराना चाहिए और ग़ुरूब आफ्ताब से पहले इसको उतार लेना चाहिए। और जब परचम सारे लहराए जाते हैं तो हमें अपना कौमी परचम है वो सबसे पहले लहराना चाहिए और सबसे आखिर में उतारना चाहिए। इसी तरह मैंने आपको बताया कि चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको बयान भी किया गया है। मैं भी आपको बता देती हूँ कि अमीरुद्दीन किदवाई ने जो राइट साइड पे पिक्चर है वो कौमी परचम का डिज़ाइन जो है वो अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था और मास्टर अफजाल हुसैन ने इसको बनाया था, यानी कि कौमी परचम बनाया था। बेटा मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया और उम्मीद करती हूँ आपको उस चैप्टर की समझ आ गई होगी। आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, पेज नंबर 32। लेड पेंसिल आप सबके पास हो और जो मैं आपको करवाऊँगी वो आपने फिल कर लेना है ताकि आपकी एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है, जो कि आपके पास दायरा दिया गया है उसे आपने अपनी पेंसिल से फिल करना है। आपने बेटा ये खुद जो इसके आंसर हैं वो आपने लगाने हैं और फिर मैं आपको इसकी टैली करवाऊंगी। आपने देख लेना है जो आपने लगाया है आंसर क्या वो ठीक है। पाकिस्तान का कौमी परचम किन रंगों का है, बताएंगे इसमें से कौन सा इसका राइट है, उसमें आपने सर्कल को फिल कर लेना है। परचम का गहरा सब्ज़ रंग किस चीज़ की अलामत है, अमन खुशहाली की, हरियाली और शादाबी की, गैर मुस्लिमों की, गुर्बत की। उम्मीद करती हूँ आपने इसका आंसर जो होगा उसके सर्कल को फिल कर लिया होगा। हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं मुतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, हमकाफी अल्फाज या अल्फाज मानी। डन। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का परचम मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया। इस जुमले में हरूफ हैं, हरूफ आपने बताने हैं कि वो हरूफ कौन कौन से हैं। जी बॉयज़ गर्ल्स कर लिया है आप सब ने। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ वाला, दर्ज ज़ाइल में से अलामत फ़ाइल की निशानदेही करें। इधर जो अलामत फ़ाइल लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख लें हरूफ अतफ़। ठीक है, अलामत फ़ाइल को कट करके आप यहाँ पे लिख लें हरूफ अतफ़। क्या, क्यों, ने, वाव और, का, की, के। अब आपको पता है हरूफ अतफ़ कौन कौन से होते हैं, आपने उनको सर्कल जो है फिल कर लेना है। ओके जी, अब देखें कि आपने जो फिल किए हैं क्या वो ठीक हैं। बेटा पहले में आना है पाकिस्तान के दो रंग, कौमी परचम के 2 रंग कौन से हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। परचम का गहरा सब्ज़ रंग किस चीज़ की अलामत है, हरियाली और शादाबी की। हम आवाज़ अल्फाज यानी मिलते जुलते अल्फाज क्या कहलाते हैं, काफ़िया अल्फाज। पाकिस्तान का परचम मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया, इसमें कौन क्या है, हरूफ जो हैं वो हैं का, ने। 10 ज़ाइल में से हरूफ अतफ़ कौन से हैं, हरूफ अतफ़ होते हैं वाव और। डन। नेक्स्ट है बेटा सवालात के जवाबात जो आपने अपनी उर्दू अलिफ की कॉपी के ऊपर करने हैं। मुल्क का कौमी परचम किस चीज़ की अलामत है, इसका आंसर है कौमी परचम किसी भी मुल्क की आज़ादी और शनाख्त होता है जो इसकी सकाफ़त और खसूसियत को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के कौमी परचम का इंतखाब कब और कैसे हुआ। ये आपकी रीडिंग बुक के पेज नंबर 30 की 3rd पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है कि पाकिस्तान का परचम 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में मुंतखब हुआ। थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा इसका आंसर आप ख़ुद लिखोगे, आदाब मैंने आपको बताए हैं वो आप ख़ुद देखोगे, ख़ुद से राइट करोगे
किन मौक़ों पर कौमी परचम सरनगू नहीं होता? ये मैंने आपको बताया कि जब कोई शख्सियत है, वो अजीम शख्सियत है, वफ़ात पा जाती है और या फिर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई सान्या हो जाता है मुल्क में, तो तब परचम को सरनगू कर दिया जाता है, यानी कि झुका दिया जाता है। 5th है, शाम के बाद कौमी परचम लहराना किस चीज़ की अलामत है? बेटा शाम के बाद कौमी परचम हिलाना इसकी बेहुरमती के मुतरादिफ है। ओके, जो 3rd है ये परचम है, आपने इन परचमों के नेम लिखने हैं। ये कौन से मुल्क का परचम है, यहाँ पे आपने लिखना है कि कौन से मुल्क का परचम है, और ये आपने ख़ुद से लिखने हैं, अपनी रीडिंग बुक के ऊपर ही करना है। ये कवायद की रूह से ग्रामर जो आज मैं आपको करवाने लगी हूँ, आपके वीक 6 में दी गई है वर्ड बुक में। ओके, फ़ेल है, आपने इंग्लिश में फ़ेल पढ़े होंगे कि फ़ेल जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को क्या है। आज हम इनको उर्दू में पढ़ेंगे कि ये कौन से टेंस हैं, कब इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले मैं आपको फ़ेल बता दूं कि फ़ेल किसी भी काम का करना, होना या सहना फ़ेल कहलाता है। अहमद ने पानी पिया, पिया उसने काम किया है, ठीक है, तो पिया क्या है? फ़ेल है। फ़ेल की ज़माने के लिहाज से बेटा 3 इकसाम है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, हाल कहते हैं जो मौजूदा ज़माना है यानी कि जो चल रहा है, फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। 3 जुमलों के साथ हम इनकी समझते हैं कि कौन कौन से जुमले हैं, किस ज़माने के हैं। फर्स्ट है अहमद ने सबक पढ़ा, सेकंड हामिद हंस रहा है, राशिद खुश होगा। अब इधर देखें, अहमद ने सबक पढ़ा, पढ़ा उसका क्या है? फ़ेल है, पढ़ना। और ये कौन से ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है कि उसने पढ़ा? कब पढ़ा? वक्त का कुछ नहीं पता, तो ये कौन सा ज़माना ज़ाहिर हो रहा है? गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करे वो कौन सा होगा? गुज़रे ज़माने में वाक़या हो तो वो क्या होगा? फ़ेल माजी। नेक्स्ट, हामिद हंस रहा है, रहा है, फ़ेल क्या है? हंस, और रहा है क्या है? यानी कि अभी वो मौजूदा ज़माना है, इस मौजूदा ज़माने में जारी है ये काम। हंसना उसका फ़ेल है और मौजूदा ज़माना क्या ज़ाहिर कर रहा है? कौन सा पाया जा रहा है? रहा है, ठीक है। जो रहा है वो मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है, तो वो काम जो मौजूदा ज़माने में जारी रहे वो क्या कहलाएगा? फ़ेल हाल कहलाएगा, यानी कि प्रेजेंट। 3rd है हमारे पास सेंटेंस था, जो जुमला था वो था राशिद खुश होगा। अब इसमें इस जुमले में राशिद का फ़ेल है खुश होना, यानी कि उसका काम क्या है? खुश होना। और ये कौन से ज़माने में पाया जा रहा है? आने वाले ज़माने में, कि अभी वो था नहीं, है नहीं, होगा। ओके, तो होगा कौन से ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है? जो ज़माना भी आएगा, यानी कि वो काम जो आने वाले ज़माने, ओके ये मैंने इधर लिख दिया, आने वाले ज़माने में वाक़या हो वो फ़ेल मुस्तकबिल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ़ेल मुस्तकबिल कहलाएगा। तख्लीकी काम करते हैं, ये तख्लीकी काम इधर लिखा है कौमी परचम के आदाब। आपको पता है ये आपके क्वेश्चन भी हैं, ये आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखने हैं आदाब इसके, और इसी तरह आपने भी कोई पिक्चर लगानी है, एक्टिविटी बनानी है। नेक्स्ट है बेटा आपकी डायरी है, सवालात आपने उर्दू अलिफ की कॉपी के ऊपर करना है और तख्लीकी काम आपने अपनी खुशखत कॉपी के ऊपर करना है। ओके, उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था आज मैंने उसकी एक्सरसाइज करवाई है और वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपने मुझसे क्लास में इसको डिस्कस कर लेना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।